नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। जामताड़ा फिल्म आपको याद होगी और उसकी दास्तान, उसकी कहानी भी आप भूले नहीं होंगे। लेकिन हरियाणा का जो मेवात इलाका है वो नया जामताड़ा बन रहा है। जी हाँ, लगातार दिन प्रतिदिन इतने ज़्यादा केसेस वहाँ से सामने आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर से मेवात का वो इलाका जो कि पशु क्रूरता के लिए इसके पहले चर्चा में होता था, लेकिन इस वक्त साइबर ठगी के लिए वो भी बड़े ही अलग तकनीक के माध्यम से बहुत ही प्लानिंग के तहत वहाँ पर नित नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में तमाम राज्यों की पुलिस मेवात के हिस्सों में पहुंचती है और खुद हरियाणा पुलिस भी इस बात की पुष्टि कर रही है। तमाम एजेंसियां लगी हैं, साइबर सेल लगा हुआ है, लेकिन जो पैटर्न वहां से उजागर हुआ वो अपने आप में चौंकाने वाला था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकायदा साइबर ठगी हो रही है, वो भी कोचिंग सेंटर्स के जरिए। यानी पहले साइबर ठगों को साइबर की ठगी कैसे करनी है, इसकी बाकायदा कोचिंग दी जा रही है। एक एक कोचिंग से लाख लाख रुपए वसूले जा रहे हैं एक एक व्यक्ति को सिखाने के लिए। ये सारे खुलासे एनआईए के रिपोर्ट में भी हो रहे हैं और साथ में साइबर सेल भी कर रहा है। इसके साथ साथ अगर इस दूसरे पहलू को आप देखें तो पैटर्न कमोबेश जो जामताड़ा में था वही है, लेकिन इस बार बंटवारा अलग अलग कर दिया गया है। यानी एक व्यक्ति फ़ोन करता है, वो एक व्यक्ति को टारगेट करता है, दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति को या फिर किसी और रैंडमली व्यक्ति को एक दूसरा फ़ोन करता है, जहां पर एक वीडियो चल जाती है। आप अचानक से अपने फ़ोन को उठाते हो और आपको दिखाई देता है कि आपके फ़ोन पर तो कोई अश्लील वीडियो चल रही है और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। तीसरा व्यक्ति क्या करता है, वो जो वसूली का काम है वो वसूली का काम करता है। यानी एक व्यक्ति को आपने टारगेट किया, उसको आपने परेशान किया, उसको अपने ट्रैप में आपने फंसा लिया और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होता है कि उससे रकम कितनी वसूली जाए। आमतौर पर जो तमाम केसेस आए उसमें साफ तौर पर ये बात स्पष्ट हो गई कि बहुत सारे लोग सिर्फ सामाजिक लोक लाज की वजह से ऐसे मामलों को दबा कर रह जाते हैं, क्योंकि उनके साथ ये घटना घटित हो जाती है और फिर उनकी फ़ोटो, स्क्रीनशॉट या फिर उनकी बातचीत के वीडियो को एडिट करके उनको अश्लीलता के साथ परोस दिया जाता है और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। जब साइबर सेल को या एजेंसियों को इस बात की भनक लगी तो ये पता चला कि जो मेवात का हिस्सा है वहाँ पर ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और पिछले कुछ महीनों में इसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ। कुछ घटनाएं मेवात से अलग हटकर कुछ अलग हिस्सों से भी सामने आई, लेकिन कनेक्शन जब जोड़ा गया तो वो कनेक्शन मेवात में ही निकला। यानी एक तरफ देश में जामताड़ा चर्चा में रहा, लेकिन अब एक नया जामताड़ा तैयार हो गया है हरियाणा की मेवात में। वो मेवात जो कि अक्सर इसके पहले चर्चा में रहता था, लूट गिरोह वाले सक्रिय रहते थे या फिर पशु क्रूरता के लिए वो चर्चा में रहता था, लेकिन अब जो वहाँ पर इस तरह के कृत्य करने वाले हैं उन लोगों ने अपना पैटर्न बदल दिया। उन लोगों ने बाकायदा इसकी तैयारी करके और एक प्लानिंग के साथ लोगों को टारगेट करने का काम शुरू किया है। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे शिकंजा कसने की तैयारी तो है, खासतौर से उन कोचिंग सेंटर्स पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ पर जामताड़ा कनेक्शन क्यों कहा जा रहा, उसकी एक खास वजह है, क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जिन लोगों ने बाकायदा जामताड़ा जाकर इस पूरी कला को सीखा कि आखिर वहाँ पर ये नेक्सस कैसे चलता था, कैसे छोटे छोटे युवा लड़कों को उसमें शामिल किया जाता था, लड़कियों को शामिल किया जाता था और फिर एक नंबर से एक कॉल से लाखों का खेल शुरू हो जाता था। रकम वसूलने का काम यहाँ पर एक अलग गिरोह करता है, वो उसी का हिस्सा होता है। उसके पहले अश्लीलता फैलाने वाले या अश्लील वीडियो को उनको दिखाने वाले वो एक अलग गिरोह होता है, वो भी उसी का हिस्सा होता है। और जो मेन है कि वो टारगेट करते हैं कैसे, कि आपका डेटा निकालते हैं बाकायदा और डेटा के जरिए आप तक वो अप्रोच करते हैं। तो सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन चर्चा में मेवात है।